स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया शब्द से डर गए हैं, इसलिए G20 सम्मेलन में उन्होंने अपने भाषण के दौरान भारत शब्द की तख्ती का इस्तेमाल किया। उन्हें डर है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता चली जाएगी। जहां उन्होंने कहा कि G20 से भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला है, उल्टा अतिथियों के स्वागत के लिए ही 10 से 12 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी महासचिव ने कहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा इसका उदाहरण है कि समय आने पर जनता अपना आक्रोश जरूर व्यक्त करेगी। उन्होंने कहा कि साल 1977 के चुनाव में भी ऐसा हुआ था और साल 2024 के चुनाव में भी ऐसा ही होगा। है एक तो उत्तर प्रदेश के शासन से आम जनता आजे जा गई है। कोई आदमी ये नहीं समझता है कि वो सुरक्षित है। कब किसके यहाँ पुलिस आ जाए, किसका इनकाउंटर हो जाए, किसकी ज़मीन को कुर्क कर लिया जाए, किसके मकान को बुलडोज़र से गिरा दिया जाए। जब इतना दहशत का माहौल होता है तो जनता वक्त पड़ने पर अपना आक्रोश व्यक्त करती है वोट के जरिए। उसी में वही किया, 77 में वही किया था जनता ने, 24 में वही करेगी हिंदुस्तान की जनता है। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां बागपत में हिंदू नेता साध्वी प्राची पहुंची। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हिंदू इमोशनल होता है, इसलिए उसे जानबूझकर टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि लगातार सामाजिक तत्व हिंदू धर्म को टारगेट करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में जन्माष्टमी पर एक भी क्रिश्चियन ने अपने बच्चे को कान्हा नहीं बनाया, जबकि हमारे लोग 25 दिसंबर को अपने बच्चों को जोकर तक बना देते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को मिटाने के लिए अनेकों लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो खुद ही खत्म हो गए। तो वहीं गठबंधन को पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि साल 2024 में आएंगे तो मोदी ही। बता दें कि बागपत में इस समय चर्चाओं में आए लक्ष्य गृह के विवाद पर उन्होंने कहा है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है, जल्द ही हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हिंदू धर्म को जानबूझ करके टारगेट किया जाता है, क्योंकि हिंदू बड़ा इमोशनल है, उसकी भावुकता का फायदा उठाते हैं ये लोग। जैसे कल जन्माष्टमी थी, इतना भावुक है हिंदू कि जन्माष्टमी पर एक भी क्रिश्चियन ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपने बच्चे को कान्हा नहीं बनाया। और हम लोग 25 दिसंबर के दिन अपने बच्चों को कितनी बार हम देखते जोकर बनाकर। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, लेकिन वकीलों ने इसका विरोध किया है। तो बागपत में बार काउंसिलिंग के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का विरोध करते हुए न्यायिक कार्रवाई में भाग नहीं लिया। न्यायालय परिसर के बाहर गेट पर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। इस दौरान वकीलों ने कहा है कि कुछ दिन पहले हापुड़ में पुलिस की तरफ से अधिवक्ताओं पर की गई बर्बरता के विरोध में संपूर्ण प्रदेश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद बार काउंसिलिंग के आह्वान पर बागपत के जिला और सत्र न्यायालय गेट पर अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार कर मेन गेट पर तालाबंदी की गई। आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की भी मांग इस दौरान की गई। वकीलों ने कहा है कि हमने की सूचना मिलते ही मौके पर सदर सीओ विजय चौधरी युवराज सिंह पुलिस फोर्स के साथ न्यायालय मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने वकीलों को मनाने का प्रयास किया और ताला खोलने का आह्वान किया। इस दौरान लोगों की परेशानी को देखते हुए अधिवक्ताओं ने काफी देर बाद गेट को खुलवा दिया। मैं संदीप ठाकुर एडवोकेट, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन बागपत। आज धरना प्रदर्शन किया गया जी, तालाबंदी भी की। जी तालाबंदी भी की गई थी। हमने क्या किया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी वकीलों की, बार काउंसिल से हमें निर्देश हुआ है कि तब तक हम हड़ताल रखेंगे। मैं संदीप ठाकुर एडवोकेट, महामंत्री जिला बार एसोसिएशन बागपत।
तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां भी राष्ट्रीय लोक अदालत का विरोध देखने को मिला है। इस दौरान वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का विरोध जताया है। तो गोंडा जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से गोंडा की कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, लेकिन शुभारंभ के बाद वकीलों में हड़ताल के चलते राष्ट्रीय लोक अदालत हड़ताल की भेंट चढ़ गई। राष्ट्रीय लोक अदालत को निरस्त करना पड़ा क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही है। ऐसे में बिना वकीलों के उपस्थित रहे राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं की जा सकती है। बता दें कि बार एसोसिएशन के महामंत्री जगन्नाथ शुक्ला के नेतृत्व में हजारों अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय लोक अदालत का विरोध किया, तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो बुलेटिन में बात तो फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई, जहां स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से बायोगैस कचरे का बड़ा खेल खेला जा रहा है। जहां अस्पताल से निकले डिलीवरी रूम के कचरे को फेंकते हुए कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी से प्राइवेट अस्पताल संचालक मनमानी कर रहे हैं। ये सारा मामला कस्बा कमालगंज के देवरान गड़िया मार्ग का बताया जा रहा है, जहां प्राइवेट अस्पतालों से निकले कचरों से बीमारियां फैल सकती हैं, जिसका लोगों ने विरोध भी जताया है। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां महादेव नंगा मार्ग पर गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिसको लेकर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सिद्धार्थनगर के भनवापुर विकासखंड के महादेव नंगा रास्ते पर गंदगी का अंबार फैला हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर पुजारी रामदास महाराज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने अमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर स्वामी रामदास ने बताया कि रास्ते पर 100 मीटर के अंदर ही 3 धार्मिक स्थल और एक प्राइमरी स्कूल है, जहां कूड़ा पड़ा होने से स्कूली बच्चों के साथ साथ लोगों को भी धार्मिक स्थलों तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया कि ये ब्राह्मणों का गांव है, धार्मिक गांव है। 4-5 स्थान इस गांव में हैं और रास्ते में इतनी गंदगी लोग गांव वाले ग्रामीण ही करके रखे हैं। जो शौचालय का पैसा पाए हैं या प्रधान के जरिए क्या कारण से नहीं बन पाया, पैसा सबको मिला है, बन क्यों नहीं पाया, इसका विशेष रूप से जांच होना चाहिए और जो इसका दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम डीएम साहब को लिख के देकर आए हैं। ये ज्ञापन हम सोमवार को देकर आए हैं और इसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक बार पुनः मैं आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ये भैया कि ये ब्राह्मणों का गांव है, धार्मिक गांव है। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 4 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। तो मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। थाना पुलिस और स्वाट की टीम ने ऑपरेशन में 4 बदमाशों को गोली लगने से घायल हुए, जिसके बाद उन टीम ने उपचार के लिए बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश सहित पुलिस के 5 बदमाश गिरफ्तार किए हैं, जहां पकड़े गए बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। दरअसल थाना गोविंद नगर पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली कि चक्र तीर्थ घाट के पास यमुना मिशन के रास्ते पर कुछ बदमाश मौजूद हैं जो डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने पर दोनों टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में 4 के बदमाशों के गोली लगी है, जहां बदमाश और पुलिस की तरफ से हुई फायरिंग में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। गोली लगने से ही बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां घायल हुए बदमाश सलमान, शाहरुख, फैज और रियाज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि इनके साथी अनस ने आत्मसमर्पण कर दिया है। थाना गोविंद नगर की पुलिस एवं स्वाट टीम दोनों को एक जॉइंट सूचना प्राप्त हुई कि बाहर जिले से आया हुआ एक गैंग जो कि अभी थाना क्षेत्र में सक्रिय है, इसके द्वारा एक जगह पर इकट्ठे होकर कोई घटना को कारित करने का प्रयास किया जाने वाला है। उपरोक्त सूचना पर दोनों टीमों के द्वारा जॉइंट एफर्ट करते हुए सटीक सूचना पर पहुंचकर सटीक स्थान पर पहुंचकर जब इन सभी को घेरने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा मौका पाकर तत्काल पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में तो बुलेटिन में बात शामली की कर लेते हैं, जहां हमीरपुर में 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक पक्ष की कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है।
तो शामली के हाजीपुर में दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, जहां बीजेपी नेता मारपीट को लेकर एक पक्षी कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी के पदाधिकारी सदर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। बता दें कि पीड़ित पक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर अध्यक्ष नसीम भूरा का परिवार है, जहां विवाद में नसीम भूरा के परिवार पर हमला किया गया था। तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर 307 धारा में मुकदमा दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां यमुना नदी में नहाने गए दो युवकों के डूबने से मौत का मामला सामने आया है, जिसमें एक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं दूसरे शव की जांच के लिए पुलिस अब तक गोताखोरों की मदद से जांच करने में जुटी हुई है। तो मथुरा में मजदूरी करने आए दो दोस्त यमुना नदी में स्नान करते हुए डूब गए, जहां वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसी घाट पर दो दोस्त डूब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक के शव को यमुना से निकालने का काफी प्रयास किया, जहाँ घंटों की कड़े मशक्कत के बाद एक शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे युवक का शव यमुना से बरामद नहीं हो पाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पुलिस गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में डूबे दूसरे युवक की तलाश में जुटी हुई है। कॉल आई थी भाई की, तो भाई कह रहा था जमुना में दोनों भाई डूब गए हैं। तो मैं भगा आया हूँ भैया में, तो देखे रात भर 8 बजे तक खूब डूब रहे हैं। तो फिर भी वो पुलिस वाले कह रहे थे अब नहीं, अब तो सवेरे देखेंगे, इसलिए हम चले गए थे 8-9 बजे से। कब की घटना थी ये? कल सुबह? कल 3 बजे की 4। क्या करते थे दोनों भाई? दोनों भाई बेलदारी करते थे। कितनी उम्र रही होगी? 27। 17-18 साल की उम्र है दोनों बच्चे। पैगम्बर जी क्या घटना हुई है? घटना हुई है, ये हमारे गांव के दो बच्चे हैं, गौरी और शंकर। ये दोनों बच्चे मजदूर करने के लिए आए थे वृंदावन, और यहाँ केसी घाट पर नहाने के लिए आ गए थे। तो इसी वजह से पानी में ये डूब गए हैं। अच्छा, कब की घटना ये? ये कल शाम 3 बजे की है सर। मौके पर पुलिस आई थी? हाँ, कल पुलिस आई थी, पर लेकिन पुलिस वालों ने कोई, प्रशासन ने कोई वो नहीं दिखाया। और चलिए तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो झांसी की कर लेते हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि झांसी में अचानक बिजली के 3 पोल गिर गए। इस हादसे में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। तो झांसी के चीरगांव थाना क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां अचानक 3 पोल टूटकर गिर गए, जिसमें एक बिजली पोल के नीचे दबकर महिला की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की है। बता दें कि सारा मामला झांसी के चीरगांव थाना क्षेत्र के गांव ध्वनि का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर बैठी महिला कला देवी के ऊपर बिजली पोल टूटकर गिर गया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि महिला कला देवी के बेटे मंगलदास के मुताबिक उनके गांव में लगभग पिछले 5 साल से बिना तारों के कई पोल लगे हुए हैं, जहां सभी पोल गिरने की स्थिति में है, जिसकी शिकायत सभी गांव के निवासी कई बार बिजली विभाग से भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसको देखते हुए कोई कार्रवाई बिजली विभाग की तरफ से नहीं की गई है। क्या नाम है? मंगलदास। अच्छा, ये मौत हुई है, क्या कौन है ये आपकी? ये मेरी माँ है। क्या नाम था उनका? कला देवी। कितनी उम्र थी इनकी? लगभग 62 साल। ये मौत हुई है, क्या कारण से मौत हो गई, क्या हुआ? एक बैठी थी द्वारे पर हमारे ही, एकदम अचानक से बिजली विभाग का खम्भा गिरा है उनके सर पर, वो दब गई हैं। तो इसको खम्भे को कैसे गिरा? कब लगाए गए थे ये खम्भे? जी 5 साल हो गए ये खम्भों को लगे। तो इनमें लाइट थी क्या? नहीं, इनमें लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो लाइट नहीं थी? नहीं। तो ये गिर कैसे गए, कोई जानकारी मिल पा रही है? नहीं कुछ। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।